तो दंतगत जो रोग हैं हमारे आचार्य सुश्रुत हैं, उन्होंने 8 बोले हैं। कौन से? दालनक, कृमि दंत को, दंत हर्ष, भंजनक, शर्करा, कपालिका, श्याव दंत और हनुमोक्ष। तो आचार्य सुश्रुत ने ये 8 जो है वो दंतगत रोग बोले। वाग्भट बोलते हैं दंतगत रोग 10। ठीक है, जो ये सुश्रुत आचार्य के अकॉर्डिंग है, ये तो आपको एग्जैक्ट होनी चाहिए याद। दालनक है, भंजनक है, कृमि दंत है, दंत हर्ष है, दंत शर्करा, कपालिका, श्यावदंत और हनुमोक्ष। वाग्भट ने क्या किया, जो हनुमोक्ष है और भंजनक है उनको नहीं माना। इन दो, ये जो सुश्रुताचार्य के अकॉर्डिंग इनमें हनुमोक्ष और भंजनक को ना मानकर इसके अलावा कराल, दंत चाल, दंत भेद और अधिदंत, ये 4 व्याधियां अलग मानी है। तो आप ये चीज ना लिख लीजिए, क्योंकि कहीं जो है वो लिखा आपको ऐसे मिलेगा नहीं बुक में। आप लिख लीजिए, वाग्भट ने हनुमोक्ष व भंजनक को नहीं माना और इसके अलावा एक्स्ट्रा कौन से माने? कराल, दंत चाल, दंत भेद और अधिदंत, ये एक्स्ट्रा माने हैं सुश्रुत से। तो अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं हम दालनक की। तो दालनक के लिए आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं? दाल्यन्ते बहुधा दंता यस्मिन तीव्र रुगान्विता, यानी दाल्यन्ते बहुधा दंता यानी दांतों में अनेक प्रकार से अगर अनेक दांत एक साथ फट जाते हैं जब, तीव्र रुगान्विता और पेशेंट को तीव्र वेदना होती है। दालनक स इति गया सदा गति निमित्त जह, और ये सदा गति की वजह से होता है। सदा गति पर्याय है वात का, तो वात की वजह से जब क्या हो, दांत अनेक प्रकार से फट जाएं और उनमें तीव्र वेदना हो, इसको बोला जाता है दालनक। ये हमारा वातज रोग है। आचार्य वाग्भट इसके लिए क्या बोलते हैं कि जब वायु है, वायु के प्रकोप की वजह से जो दांत है वो उष्ण स्पर्श को तो सहन कर लेता है, लेकिन शीत स्पर्श को बहुत सहन नहीं कर पाता, मतलब कष्टदायक होता है स्पर्श। और शूल के साथ जब दांत फटने लगे उसको उन्होंने दालनक या फिर शिताख्य भी बोला है। तो दालनक और शिताख्य एक ही बात है। चिकित्सा की अगर बात करें तो आचार्य सुश्रुत ने इसकी चिकित्सा वर्णित ही नहीं की, असाध्य में रखा है। तो वाग्भट ने इसकी चिकित्सा क्या बोली? पेशेंट को स्वेदन कराएं, फिर लेखन कराना है, तेल से अग्नि कर्म करना, क्षीरी वृक्षों का जो क्वाथ है उससे कवल धारण करना है, अणु तेल से नस्य लेने को बोला है, और प्रतिसारण के लिए वो बोलते हैं सौंठ, सैंधव, त्रिफला हो गया, रसांजन, प्रियंगु, मधु आदि से क्या करना है? प्रतिसारण करना है। नेक्स्ट आता है हमारा कृमि दंत, इंपॉर्टेंट है कृमि दंत। इसके लिए क्या बोलते हैं आचार्य सुश्रुत? कृष्ण छिद्री चलह स्त्रावी सरंभो महारुजा, यानी दांत कैसा हो जाता है? कृष्ण छिद्री, कृष्ण हो जाएगा, और छिद्री, छिद्र युक्त हो जाएगा। चल मतलब दांत है जो हिलने लगेगा, स्त्रावी, स्राव होगा उसमें से, सरंभो महारुजा यानी सरंभ शोथ होगा और महान रुजा होगी। अनिमित रुजो यानी बिना किसी कारण के वेदना होना, वात आदि विज्ञा कृमि दंत का, यानी वात की वजह से, ये भी हमारा दोष क्या है कृमि दंत में? वात। तो वात की वजह से जब दांत है वो क्या हो जाएगा? कृष्ण वर्ण का, छिद्र युक्त हो जाएगा, दांत हिलने लगेंगे, उनमें से श्राव होगा, शोथ युक्त होगा, महारुजा होगी, और बिना किसी कारण के जो है वो वेदना होना, ये कृमि दंत कहलाता है। आचार्य वाग्भट क्या बोलते हैं इसके लिए, कृमि दंत के लिए, कि जो मूल सहित दांत का आश्रय लिए हुए जो वात प्रधान दोष हैं वो, और अन्न मल से भरे हुए दांत की जो मज्जा है उसका शोषण कर लेते हैं। मतलब अन्न मल अगर किसी के दांत में भरा है वो, और वात आदि दोष प्रकोपित हुए हैं, वो क्या कर लेते हैं, जो दांत है उसकी मज्जा का शोषण कर लेंगे, और वहां पे फिर कृमियों की उत्पत्ति हो जाएगी। अब पेशेंट के जो दांत है उसमें बिना किसी कारण के तीव्र वेदना होगी, वो शांत भी हो जाएगा, दांत कृष्ण वर्ण का हो जाएगा, हिलने लगेगा, और वहां से पूय और रक्त बहता रहता है दांत से। चिकित्सा क्या करें इसकी? आचार्य सुश्रुत बोलते हैं कि अगर ना हिलने वाला दांत है, मतलब कृमि दंत तो हो गया लेकिन अभी मूव नहीं कर रहा दांत, जो है वो हिल नहीं रहा, तो न हिलने वाले में आप स्वेदन करें, रक्त मोक्षण करें, वातग्न द्रव्यों से उपीड़ नस्य दे पेशेंट को, स्नेह का गंडूश धारण कराएं, उससे स्निग्ध ही आहार दें। अगर हिल रहा है दांत तो उसको उखाड़ देना है, उस पे दहन कर्म करना है, और विदारी, यष्टि, मधु, इनको इनसे 10 गुना दूध लेकर तेल में सिद्ध करके पेशेंट को नस्य देना है।
आचार्य वाग्भट ने भी इसमें बोला, जो हमारा कृमि दंत है उसमें, कि खोखला जो दांत हो गया है वहां पे गुड़ और मोम भरकर जला देना चाहिए, और जो हमारा सप्तपर्ण है और आंख है, अर्क होता है, उसके दुग्ध को भरने पर कृमि जो है वो नष्ट हो जाएंगे और शूल भी नष्ट हो जाएगा। मॉडर्न में आप इसको डेंटल कैरीज से कोरिलेट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये दंतगत रोगों में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं दंत हर्ष के बारे में। दंत हर्ष क्या होता है? सेंसिटिविटी, टूथ सेंसिटिविटी को बोलते हैं हम। तो दंत हर्ष क्या है? दशनाम शीत उष्णम च सहनते स्पर्शम न च, यानी जो दांत होते हैं वो शीत उष्ण स्पर्श को या फिर केवल स्पर्श को ही सहन नहीं कर पाते, मतलब केवल टच किया आपने या फिर ठंडा या गर्म भी टच किया उसको भी सहन नहीं कर पाते। यस्यम तम दंत हर्षम तु व्याधि विद्यात समीरणात, ये वात की वजह से होने वाला जो है वो दंतगत रोग बोला गया। तो दंत हर्ष में भी जो दोष है वो क्या है? वात है। आचार्य वाग्भट भी बोलते हैं कि जो दांत है, जब तेज और ठंडी वायु, खट्टी वस्तुओं या फिर ठंडी वस्तुओं को अगर सहन ना कर पाए, चबाने में असक्षम हो, तो उसको आप बोलते हो दंत हर्ष। चिकित्सा क्या करनी है दंत हर्ष की? जो चतुर्विध स्नेह है उसमें जो है वो त्रिवृत घृत मिलाकर पेशेंट को कवल धारण कराएं, वातग्न द्रव्यों के क्वाथ से कवल कराएं, स्नेहिक धूम दें, नस्य प्रयोग कराएं, स्निग्ध भोजन दें, मांसरस दें पेशेंट को, शिरोवस्ती दें, मांसरस से सीधी वागु, दुग्ध, मलाई, घृत, यानी स्निग्ध चीजें देनी है आपको, यानी वात को शमन करने का ट्रीटमेंट करना है। वाग्भट बोलते हैं कि तिल और मुलेठी से सिग्ध जो दुग्ध है उसका गंडूश कराना चाहिए। नेक्स्ट आती है हमारी दंतगत रोगों में भंजनक व्याधि। तो भंजनक के लिए क्या बोलते हैं आचार्य सुश्रुत? वक्त्रम वक्रम भवेद अस्मिन, वक्त्र यानी जो मुख है वो वक्रम टेढ़ा हो जाता है, जिसमें मुख टेढ़ा हो जाए, और दंत भंगश्च तीव्र रुकत, दंत है जो भंग हो जाते हैं यानी फूट जाएंगे, टूट जाएंगे दांत, तो जिसमें मुख टेढ़ा हो जाए, दंत भंग हो जाए और तीव्र रुक यानी तीव्र वेदना हो, कफ वात कृतो व्याधि स भंजनक संज्ञता, और ये वात और कफ की वजह से होती है। तो भंजनक में दोष क्या है? वात और कफ है। अभी तक जो हमने पढ़े, दालनक पढ़ा, कृमि दंत पढ़ा, दंत हर्ष, इन तीनों में ही वात था। भंजनक में हमारे वात और कफ दोनों दोष होते हैं, मुख टेढ़ा हो जाता है, दांत टूट जाएंगे, तीव्र रुजा होगी पेशेंट को। वाग्भट भी बोलते हैं, वाग्भट ने भंजनक का वर्णन नहीं किया, उन्होंने बस दंत भेद करके ऐसे बोला। तो वो बोलते हैं कि दांतों के अंदर जब तोद, भेदन, वेदना या स्फुटन आदि हो, वो उन्होंने बोला है। फिर चिकित्सा क्या है इसकी? संपूर्ण वातनाशक क्रियाएं करनी है, यानी स्निग्ध द्रव्यों से कवल दें, स्निग्ध द्रव्य से धूमपान कराएं, मांस रस दें पेशेंट को। इसके अलावा तिल और मुलेठी से सिद्ध दुग्ध का गंडूश करना चाहिए। फिर आता है हमारा दंत शर्करा के बारे में। दंत शर्करा के लिए क्या बोला गया है? दंता नाम गुण घनी, ये इंपॉर्टेंट, आपने ये वर्ड जो वो याद रखना। देखिए पूरा श्लोक याद आप कर लें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पूरा श्लोक ना याद हो पाए ना, एक ये फ्रेज अगर आप याद कर ले, दंता नाम गुण घनी, दांतों के गुण का नाश करने वाली है। दंत शर्करा में क्या होता है? दांतों के ऊपर शर्करा के जैसा मल जम जाता है, और ये जो दांत हैं उनके दृढ़ता को और उनके सौंदर्य यानी दंतों के जो गुण है उनको नष्ट करने वाली व्याधि है दंत शर्करा। तो दंता नाम गुण घनी इसको बोला गया है। वाग्भट बोलते हैं कि जो दांतों की सफाई ना रखे या फिर कफ कद वायु के द्वारा अगर शोषण हो जाए, तो वहां जो दांत है उन पे दुर्गंधित स्थिर जो है वो मैल जम जाती है, और अगर इसकी उपेक्षा कर दें आप, इस मैल को ना उतारे दांतों से, यानी अच्छे से क्लीनिंग ना करें अपने दांतों की, टूथब्रश अच्छे से ना करें, तो वो शर्करा के समान हो जाएगी, इसलिए इसका नाम दंत शर्करा कहा गया है। इसकी चिकित्सा क्या बोलते हैं कि जो दंत मूल है, मतलब जो गम्स है उनको हानि पहुंचाए बिना जो शर्करा है उसको निकाल देना है। लाक्षा चूर्ण के साथ मधु मिलाकर प्रतिसारण करना है, और दंत हर्ष में जो ट्रीटमेंट करते हैं वो इसमें भी करने को बोला। मॉडर्न में हम जो ये दंत शर्करा है इसको डेंटल टार्टर से कोरिलेट कर सकते हैं, तो आपको ये याद करना है। फिर आता है हमारा कपालिका। कपालिका में आप एक वर्ड जरूर याद रखें, दंशना नाम विनाशनी, दांतों को नष्ट करने वाली होती है। कपालिका में क्या होता है? दलंती दंत वल्कानी यदा शर्करा सह, यानी जो पहले जो शर्करा है, शर्करा के साथ साथ दांतों की परत, दांतों की जो वल्कल है वो भी उतरने लगती है कपालिका में, यानी दांत नष्ट होने लगते हैं, उसको आप बोलते हो कपालिका। ठीक है। वाग्भट भी बोलते हैं कि छोटे छोटे कपाल के टुकड़े के रूप में अगर दांत गिरने लगे वो कपालिका है।
यह कष्ट साध्य व्याधि है, दंत शर्करा के समान ही इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। वाग्भट बोलते हैं कि दंत हर्ष के समान इसका ट्रीटमेंट करें। फिर आता है हमारा श्याव दंत। तो नाम से ही पता चल रहा है जिसमें दंत श्याव हो जाएंगे। तो किस वजह से दोष क्या है, जब रक्त और पित्त के प्रकोप से जो दांत है वो दग्ध हो जाए, मतलब उनका वर्ण श्याव या नील वर्ण का हो जाए, उसको आप बोलते हो श्याव दंत। आचार्य वाग्भट उन्होंने रक्त और पित्त के साथ वायु भी माना है कि रक्त पित्त और वायु प्रकोपित होकर दांत को श्याव वर्ण का कर देंगे, उसको बोलते हैं श्याव दंत। फिर नेक्स्ट आता है हमारा हनु मोक्ष। हनु मोक्ष के लिए क्या बोलते हैं आचार्य जो सुश्रुत है वो, कि उच्चैर भाष्य, ज्यादा भाषण करने की, जृंभा आदि जो कारण है, इन वजह से जो वायु है वो प्रकोपित हो जाएगी। और क्या होगा, हनु संधि में अपना स्थान करके, जो हनु संधि है हमारा, जो टेम्पोमैंडिबुलर जॉइंट है, उसको क्या कर देती है, च्युत कर देती है, डिसलोकेशन कर देती है ना, तो उसको आप बोलते हो हनु मोक्ष। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, इस व्याधि में अर्दित के समान लक्षण आते हैं, तो इसकी चिकित्सा भी क्या करें, अर्दित के समान करनी चाहिए। देखिए हनु मोक्ष जो है, जब हमने आपको पहले लिखवाया कि जो वाग्भट उन्होंने हनु मोक्ष को नहीं माना, ये जो हमारी व्याधियां थी ना, जो दंतगत व्याधियां थी, उन्होंने हनु मोक्ष को दंतगत व्याधि में नहीं माना, परंतु हनु मोक्ष का वर्णन जरूर किया उन्होंने। तो कैसे वर्णन किया कि अगर कोई व्यक्ति जीवा का अतिलेखन करता है, शुष्क भोजन करता है, या अभिघात की वजह से जो हनु मूल है वहां पे स्थित हुई वायु कुपित हो जाए, हनु संधि को या तो ऊपर खींच, नीचे की ओर खींच लेगी, इसकी वजह से जो मुख है या तो पेशेंट का खुला ही रह जाएगा या बिल्कुल बंद हो जाएगा। इसको हनु स्त्रंस के नाम से उन्होंने बोला। पेशेंट को खाना खाने या बोलने में कष्ट होगा। इसमें चिकित्सा क्या करते हैं वो, उन्होंने बोला कि स्नेहन स्वेदन कराकर पेशेंट को जो हनु संधि है उसको स्वस्थान पर लाएं। अगर मुख खुला है पेशेंट का तो हनु को ऊपर की ओर उठा दो, अगर बंद है तो चिबुक को नीचे की ओर लाएं। फिर उन्होंने जो व्याधि बोली अलग से दंतगत व्याधियों में, कराल, तो कराल क्या होता है, माल अलाइंड टीथ, जो टीथ है वो अलाइनमेंट में ना हो, ऊपर नीचे कहीं इधर उधर दांत हो गया, वो कराल बोला है। तो अपंक्तिबद्ध जो दांत है उनके उद्गम को कराल बोलते हैं। आचार्य सुश्रुत ने इसका वर्णन नहीं किया। नेक्स्ट है जो है वो इनके वाग्भट आचार्य के अकॉर्डिंग दंत चाल। तो दंत चाल क्या होता है, जिस रोग में दांत है जो हिलने लगते हैं और भोजन करते समय पेशेंट को वेदना बहुत होगी, वो होता है दंत चाल। इसकी चिकित्सा क्या करें, जो दशमूल क्वाथ है उससे गंडूश कराना है, स्निग्ध नस्य, स्निग्ध अन्न, स्निग्ध कवल का प्रयोग, तुथ्य, लौद्र, पिपली आदि का दंत मूल पर घर्षण करने को उन्होंने बोला है। तो ये जो हमारा आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू है दंतगत रोगों में, उनकी इटियोलॉजी, उनकी पैथोलॉजी, क्लासिफिकेशन, फिर दालनक, कृमि दंत, दंत हर्ष, दंत शर्करा, हनुमोक्ष, कराल, भंजनक, कपालिका, श्याव दंत, दंत भेद, ये हमने पढ़ लिया।